औरंगी टाउन में नौजवान अरसलान जाली मुकाबले में किस तरह कत्ल किया गया, तफ्तीशी हुकाम गुत्थी सुलझाने में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक बरामद मशकूक पिस्तौल गिरफ्तार एहलकार के साथी उमैर का हो सकता है। औरंगी टाउन में नौजवान के कत्ल में बरामद मशकूक पिस्तौल किसका है, मुअम्मा हल नहीं हो सका। हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर पिस्तौल एहलकार के साथी उमैर का हो सकता है और अगर ये वाज़ह हो गया तो मुल्ज़िमान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होगा। जख्मी नौजवान का बयान T24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ, कोचिंग से वापस आ रहे थे, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, हमारे पास नई मोटरसाइकिल थी, पुलिस एहलकार अचानक आगे आए और रोकने का कहा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानते हैं साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए औरंगी टाउन में जारी पुलिस मुकाबले में अरसलान नामी नौजवान को कत्ल किया गया, जबकि इसके साथ इसका दोस्त यासिर भी था। उससे हमने बात की है, उसका ये कहना है कि पुलिस एहलकार अचानक जो है सामने आ और उन्होंने फायर किया, जिस पर मुझे गोली लगी और अरसलान को भी गोली लगी, वो नीचे गिर गया। मैं बाइक चला रहा था, मैं आगे बढ़ गया था थोड़ा, और जब मैंने अरसलान को देखा वो नीचे गिरा हुआ था, तो एहलकार जो पुलिस एहलकार तौहीद था वो दोबारा मैगजीन लोड कर रहा था और मुझे खदशा ये था कि मुझे उस पे गोली चलाएगा। उस डर से ये मौके से फरार हो गया और मैं घर पहुंच गया, जहाँ पे मैंने उसके भाई को इतला दी कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। पुलिस एहलकारों ने ना तो हमें रोका ना ही कोई रोकने की कोशिश की थी, बल्कि अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी हमसे। हमारे पास नई मोटरसाइकिल मौजूद थी और नहीं मालूम कि किस वजह से उन्होंने फायरिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद बिन मुर्तज़ा, आपने अपडेट किया। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले लड़के का वीडियो बयान सामने आ चुका है, उसने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मोटरसाइकिल चला रहा था, हमारे पास नई 025 थी, गली निकाली थी। जब आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, अचानक से आगे वो लोग फायर स्टार्ट की। पहली गोली मुझे लगी, फिर मेरे साथ पीछे जो बंदा था उसको पकड़ा, नीचे गिरा, उसको गोली मारी। उसके गोली मारने के बाद मैंने गाड़ी टर्न की, मैं दोस्त के लिए खड़ा हो गया, मगर उसको गोली मार गया, वो उल्टा लेटा हुआ था। मैंने कहा कि इसको उठाने, लेकिन लोगों ने दूसरा मैगजीन गन में डाली, उसके बाद मैं भाग गया वहाँ से। तो उन्होंने आपको रोकते वक्त कुछ बोला था या आपको पता चलता है पुलिस वाले? कुछ नहीं पता। मोटरसाइकिल आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईरान से इंतहाई गैर मेयारी और बदबूदार खाने के तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। स्मगलिंग शुदा खूदनी तेल कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी खपत हफ्तेवार खपत 60,000 टन है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। ईरान से इंतहाई गैर मेयारी और बदबूदार खाने के तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। स्मगलिंग शुदा खुर्दनी तेल कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी हफ्तावार खपत 60,000 टन है। महंगाई के इस दौर में ब्रांडेड घी खरीदना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से ईरान से इंतहाई गैर मेयारी और बदबूदार खाने के तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ और स्मगलिंग शुदा खुर्दनी तेल कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी खपत हफ्तावार 60,000 टन बताई जा रही है। ईरान से खाने की तेल की कराची में स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। गैर मेयारी तेल की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त की जाती है। बल्दियाती तरमीमी बिल पर वफाक के एतराज़ात, कानूनी माहिरीन ने कोऑर्डिनेशन के फक़दान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। गवर्नर के बाज़ एतराज़ात गैर ज़रूरी करार दे दिए। बिल सिंध असम्बली को दोबारा गौर करने के लिए भेजा गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान, बताएगा कानूनी माहिरीन का क्या कहना है इस बिल के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध की जानिब से जो बल्दियाती तरमीमी बिल था उसको वापस किए जाने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि वफाक और सिंध जो है वो सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर जो है वो एक दूसरे के सामने है। इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी आरा जो हैं वो सामने आई हैं। वो कहते हैं कि DMC के खात्मे को कोऑर्डिनेशन के मसाइल जो है वो करार दिया जा रहा है, जबकि साबिका टाउन की सतह पर DMC जो है उनके जोन पहले ही मौजूद हैं, सिर्फ जोन को नाम देने की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा कोऑर्डिनेशन में फकदान का कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह दीगर मामलात पर भी जो है वो एतराज़ किया गया है और उसका मसले का हल भी जो है इन कानूनी माहिरीन की जानिब से बताया गया है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुतासिर हो सकते हैं, या तो वो साबिका बल्दियाती निज़ाम पर कराने पड़ेंगे या फिर जो तारीख है
बल्दियाती इलेक्शन की उस हवाले से ये जज करने की जरूरत पेश आएगी कि इलेक्शन कमीशन से आगे बढ़वाई जा सके। तो मसले का हल जो है वो निकालना बेहद जरूरी हो गया है। कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि दोनों जानिब से संजीदगी का मुजाहरा किया जाए तो आइंदा का बल्दियाती निज़ाम जो है वो बेहतर अंदाज में आ सकता है और शहरियों को अच्छा रिलीफ मिल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, आपने अपडेट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में बल्दिया वस्ती में एक के बाद एक पार्क की बहाली का सिलसिला जारी है। अहम मुकाम पर वाक़ बाग रिजवान की तज़य्युन और आराइश भी शुरू कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। अपडेट करें। अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में बल्दिया वस्ती में एक के बाद एक पार्क्स की बहाली का सिलसिला जारी है। अहम मुकाम पर वाक़ बाग रिजवान की तज़य्युन और आराइश भी शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद से जानते हैं। जी रिजवान। यूसी 31 और फिल बी एरिया का ब्लॉक 14, इस यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के एन सामने बाग रिजवान के नाम से डीएमसी सेंट्रल का पार्क है जो कि जुज़वी तौर पर उजड़ा हुआ था। उसमें तामीर व मरम्मत का काम का आगाज़ कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खुसूसी हिदायत हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उनकी हिदायत पर बतदरीज जो उजड़े हुए पार्क हैं उनको बहाल किया जा रहा है और इस पार्क में जो काम हो रहा है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। डिप्टी डायरेक्टर बागात भी यहाँ पर अब से कुछ देर कबल आए थे और उनके साथ असिस्टेंट भी मौजूद हैं और यहाँ पे जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं उसकी निगरानी की जा रही है। अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पे क्या काम हो रहा है और कब तक इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये सैटरडे को मुकम्मल कर दिया जाएगा और यहाँ पे इस वक्त मेरे बैग पे जो इंक्रोच एरिया था उसको हमने क्लियर करा के वहाँ पे बच्चों के लिए प्लेलैंड बनाया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए जा रहे हैं और रंग रोगन का काम भी जारी है और हफ्ते तक इंशाल्लाह ये जो है पब्लिक के लिए ओपन होगा। बहुत शुक्रिया। वॉकिंग ट्रैक भी मौजूद है इस पार्क में और इसके साथ साथ कैनोपी और बेंचेस की तनसीब का अमल भी जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है तवक्का ये है कि आइंदा में इस पार्क का रिजवान अहमद, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में एक ऐसे पार्क की तैयारी का काम भी जारी है जिसे जंगल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अब तक 1.25 लाख दरख्त और पौधे लगाए गए हैं। PECHS में मौजूद इस पार्क की तफसीलात जानते हैं रबिया खान से। जी रबिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम एक कराची के खूबसूरत और नए बनने वाले पार्क में मौजूद हैं और आप मेरे अकब में जो है वो दरख्तों का एक नज़ारा देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दरख्त यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको एक दूर जो है वो पहाड़ी नज़र आ रही है जिस पर झंडा लगा हुआ है। वो आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जो पुल हैं, चाहे बलोच पुल और दीगर पुल से आप जो है वो देखते होंगे और सोचते होंगे जगह कौन सी है। तो जनाब, इस वक्त मैं किडनी हिल पार्क में मौजूद हूँ जो कि 40 बरसों से, गुज़िश्ता 40 बरसों से इंक्रोचमेंट की नज़र था। और दरख्तों की अगर बात करें तो यहाँ ना सिर्फ कीकर बल्कि चंपा, इसके अलावा आम, लीमू और दीगर जो है वो दरख्त यहाँ पर लगाए गए हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हरियाली यहाँ पर मौजूद है तो इसी तरीके से जो जंगली हयात हैं, जो परिंदे हैं, वो भी एक खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। चहचहाते परिंदे और मुख्तलिफ जगहों पर उड़ते और जो है वो अपनी धुन में जो है वो मगन परिंदे यहाँ पर दिखाई देते हैं। बेंचेस का भी खासा इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ जो है वो ट्रेल्स यहाँ पर बनाई गई हैं जिन पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो लोग जो है वो चहलकदमी करना चाहते हैं या ट्रैकिंग के लिए आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। मुख्तलिफ नामों से जो है तकरीबन 6 के करीब ट्रेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा खासी ऊंचाई पर जो है वो आप जा सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे शहर का जो है वो नज़ारा यहाँ से हो सकता है। एक खूबसूरत पार्क बनाने की KMC की जानिब से कोशिश की जा रही है गुज़िश्ता 2 बरसों से और KMC का यही कहना है कि कोशिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में एक खूबसूरत जंगल का लुक देने वाला जो पार्क है वो कराची वालों के लिए। रबिया खान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात के मुकदमात की समाअत के दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान की तेज़ी से तबादलों पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने DG SBCA को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
हाई कोर्ट के जज जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकला भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने ऑब्जर्व किया कि अदालत किसी भी सीनियर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कंप्लाइंस से मुतल्लिक कोई हुक्म जारी करती है तो उसके आइंदा हफ्ते या अगले रोज ही उस अफसर का तबादला हो जाता है और एक नया अफसर कमरे अदालत में खड़ा होता है और वो अदालत को बताता है कि जी पुराने अफसर का तबादला हो चुका है और अब उसकी तैनाती हुई है और मोहलत दी जाए या फिर हीले बहाने से काम लिया जाता है। अदालत ने कहा कि इतनी तेजी के साथ जो तबादले हो रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में उसके 2 ही मकासद हो सकते हैं, या ये अफसरान आला हुक्काम की बात मानने से इनकारी हैं या फिर अदालती फैसलों पर अमल ना करने का ये एक बहाना है और एक तरीकेकार है जो कि अख्तियार किया गया है। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को बराह रास्त नोटिस जारी करते हुए उन्हें जाती हैसियत में तलब किया है और आइंदा मंगल को उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो जाती हैसियत में अदालत में पेश हों और इस सिलसिले में